लास्ट व्लॉग में हमने देखा था कि किस तरीके से मैंने आपके साथ ज्योग्राफी की बुक शेयर की। उसके बाद जो है वो किस तरीके से हमें ज्योग्राफी लेके चलनी है उसकी स्ट्रेटेजी डिस्कस करी। उसके बाद हमने सोलर सिस्टम को कंप्लीट किया, अपने एडिटोरियल को कंप्लीट किया और इस तरीके से हमने न्यू ईयर को शुरू किया। तो अब चलिए देखते हैं आगे। तो आज सुबह जो है वो 5 बज चुके हैं, 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर शो किया जा रहा है। बट 1 घंटे पहले जो है वो 4 डिग्री टेम्परेचर था और अब दिल्ली के अंदर 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। बट हमें पढ़ना है। सुबह का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था बट ऐसे फुली कवर हो गए क्योंकि बहुत ठंड थी दिल्ली के अंदर। तो वो मैं लाइब्रेरी के लिए निकलती हूँ। लाइब्रेरी में जल्दी से जल्दी पहुंच जाती हूँ। इस वजह से जो होता है कई बार जो मॉर्निंग चीज़ें होती हैं लाइक ब्रेकफास्ट या फिर जो है लंच प्रिपेयर करना, मैं वो भी छोड़ देती हूँ। सो हाय एवरीवन, आई एम कनिष्का हेयर। जो है पहले अपने आप को हाइड्रेट करते हैं एंड हाइड्रेशन के बाद जो है वो आगे अपना रूटीन शुरू करेंगे। तो मैं बता रही थी कि यूपीपीसीएस की जो है वो डेट आ गई है, तो जिसके चलते मेरा थोड़ा सा मैं रेस्टलेस हो गई हूँ, जिसके चलते आज थोड़ी स्ट्रेटजी को डिफरेंस में लेके चलेंगे। तो सोलर सिस्टम जो है वो आपने देखा था लास्ट व्लॉग में हमने कर लिया था और उसी के साथ क्लाइमेटोलॉजी मेरा पहले हो चुका है। तो ये सारा पोर्शन जो है वो मेरा कवर हो गया है। आज जो हम टारगेट लेके चलेंगे वो हम ओशियनोग्राफी मतलब कि हाइड्रोस्फीयर को लेके चलेंगे। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। टू मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लास्ट तक रहिए। आज बहुत सारी नई चीज़ें आज ब्लॉग में होने वाली है। तो अगर टाइम बच गया तो ड्रेनेज भी करेंगे और उसी के साथ नेचुरल वेजिटेशन एंड जो वाइल्ड लाइफ रिलेटेड होता है टॉपिक उसको भी करेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखेंगे बट उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन। हेलो एवरीवन, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हर कोई जो है वो न्यू ईयर पे एक रेजोल्यूशन लेता है। तो क्या आईएएस बनना आपका इस साल का न्यू ईयर रेजोल्यूशन है? तो देखिए, यूपीएससी की सीएससी की जो तैयारी होती है उसमें सही गाइडेंस, अच्छे टीचर्स मिलना जितना मुश्किल है, उसी में लाखों की फ़ीस, दिल्ली में रहने का खर्चा, घर से दूर, बहुत सारी चीज़ें जो होती है। तो यूपीएससी सीएससी की तैयारी पॉसिबल नहीं है क्या? है क्यों नहीं है? बिकॉज अन अकेडमी जो है वो घर बैठे बिना लाखों की फ़ीस भरे सारे सब्जेक्ट्स जैसे जीएस, ऑप्शनल, सीसेट सब जो है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार कराएगा। और वो भी विद द ग्रेटेस्ट टीचर्स लाइक इकोनॉमी के लिए मृणाल सर, पॉलिटी के लिए सिद्धार्थ अरोड़ा सर, ज्योग्राफी के लिए सुदर्शन गुर्जर सर, हिस्ट्री के लिए प्रतीक नायर सर और भी बेहतरीन एजुकेटर्स। तो अन अकेडमी जो है वो 5 जनवरी को रफ्तार बैच जो है वो लॉन्च कर चुका है फॉर 2023 एस्पिरेंट्स जो प्रीलिम्स में अपीयर हो रहा है। और उसी के साथ जो 2024 में अपीयर होना चाहते हैं यूपीएससी सीएससी के लिए, उनके लिए 12 जैन को जो है वो आरंभ बैच लॉन्च किया जा रहा है। तो ये जो है ये 2023 एंड 2024 में होने वाले एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी की जाएगी, जो कि बहुत सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो है वो मैं अपना कोड दे रही हूँ जिसमें जो है आपको 23% डिस्काउंट जो है वो सभी कोर्सेज़ पे मिल जाएगा। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो है ये जो ऑफ़र है 6 जनवरी को ख़त्म हो जाएगा, तो आप जो है जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कीजिए। हाँ जी, तो चलिए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पहले फिजिकल ज्योग्राफी को देखते हैं। जो हमने सोलर सिस्टम किया था उसमें से बहुत क्वेश्चंस जो हैं वो आपके प्रीलिम्स में पूछे गए थे। तो एस्ट्रॉइड रिलेटेड जो आप स्टार्स देख रहे हैं वो मतलब कि कितना इंपॉर्टेंट है कोई चीज़, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन थे। क्लाइमेटिक जोन्स एंड जैसे कि जैसे कि मेडिटेरियन, ट्रॉपिकल, इक्वेटोरियल, टेम्परेट रीजन्स, इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, एक्सेसिव क्वेश्चन थे। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर करके जाइए। साइक्लोन रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस कुछ थे। तो ह्यूज टॉपिक है ये, मैं टॉपिक्स बता रही हूँ कि अगर आपकी तैयारी नहीं भी हुई तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक लेयर से रिलेटेड जो है वो 5 से 6 क्वेश्चंस थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपके इसका फॉर्म करती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इससे बहुत 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 ज़्यादा क्वेश्चंस है। जितने की क्लाइमेटिक जोन से उतनी नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड जो है वो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जो है आप इसको ज़रूर करके जाएंगे, शायद हम आज इसको करें भी। ओशन करंट्स जो हाइड्रोस्फीयर, इसको आज हम करेंगे। ओशन करंट्स, टाइड्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। एक चैप्टर में आपको बताऊंगी, जो आप कर जाएंगे तो शायद आपका ये आराम से हो जाएगा। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है। क्लाइमेट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड इंडियन क्लाइमेट, दोनों ही आपको अच्छे से करके जाएंगे। जिसमें विंड सिस्टम, क्लाउड, प्रेशर सिस्टम जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है। और बाकी ये वाले जो क्वेश्चन हैं, हाँ, इक्वेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है ना वो रिपीटेडली पूछे गए, चाहे वो मैप बेस हो, चाहे वो नेचुरल वेजिटेशन में या क्लाइमेटिक जोन्स में हो, ठीक है। देन अगर मैप बेस्ड क्वेश्चंस में आ जाते हैं
तो सी एंड ओशन मतलब कि वाटर बॉडी रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत पूछे गए हैं। उसी के साथ बॉर्डरिंग कंट्रीज, अर्थ मतलब कि जो जियोमॉर्फोलॉजी वाला हमारा चैप्टर है, जैसे कि किस टाइप के रॉक्स है, अर्थ की कोर में क्या है, और जो आपके नेचुरल डिजास्टर सोइल वगैरह, ये क्वेश्चंस है। तो ये है, और पिछले 3-4 साल से जियोलॉजी के करंट अफेयर्स जो है वो रिपीटेडली पूछे गए हैं, तो मेक श्योर कि आप उनको अच्छे से करके जाएं। देन वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी में अगर देखते हैं तो मैप बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उसमें कि जीएमटी जो डिवाइड करता है कंट्रीज़ को, माउंटेन रेंजेस से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे। फिर बेस हो गए कंट्रीज़, कौन सी कंट्री को बॉर्डर कर रही है, कौन सी वाटर बॉडी को कर रही है, किसके बॉर्डर किससे मिल रहे हैं, ये वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं। लार्जेस्ट कंट्री मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कौन क्या प्रोड्यूस कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है जैसे कि पॉपुलेशन हो गया, ट्राइब हो गया, ये वाले जो पार्ट्स है वो आपको अच्छे से करके जाने हैं। बट जो आप ज़्यादा पार्ट देखेंगे तो वो फिजिकल ज्योग्राफी का देखेंगे, अगर मैं प्रोपोर्शन की बात करूँ तो, ठीक है। उसी के साथ जो मिनरल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो सिटीज़ एंड रिवर्स के जो क्वेश्चंस थे मैच मेकिंग वो बहुत थे, तो आप उनको अच्छे से करके जाएंगे कि कौन सी सिटी जो न्यूज़ के अंदर है उससे कौन सी रिवर जाती है, ठीक है। तो ये आपका करंट अफेयर रिलेटेड हो गया। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आ जाते हैं, तो हिमालयस और जो माउंटेन सिस्टम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। हाईवेज, पोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज, एंड उसी के साथ जो पावर सेक्टर या फिर कौन से प्रोजेक्ट्स इंडिया के अंदर लॉन्च किए जा रहे हैं उनको आप अच्छे से करके जाएंगे। ट्राइब्स को, ओर्स एंड मिनरल्स को अच्छे से करके जाएंगे। उसी के साथ जो वेजिटेशन का पार्ट हो गया उसको आप अच्छे से करके जाएंगे, तो ये आपका एक मेजर चंक फॉर्म करता है। उसके बाद जो है स्टेट्स एंड उनके फीचर्स, बाद में जो ये लेक्स, नेशनल पार्क सेंचुरीज है, ये इन्वायरमेंट का भी पार्ट होता है, तो ये आप एक कंबाइंड तरीके से करेंगे। तो ये सारा जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने अभी आपको एनालिसिस करके बताया। आई होप आपको थोड़ी सी हेल्प ली होगी और आपका वर्कलोड कम हो गया होगा। उसके बाद देखिए ये जो मेरा मोबाइल कवर है ना, ये ऐसे ख़राब होने लग गया था, तो आज मुझे ये चेंज कराने जाना है। बट उससे पहले चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हैं। अच्छा, आज मैं आपको बता रही थी कि मैं इतनी जल्दी कैसे आ गई, क्योंकि यूपी पीसीएस जो है ना वो उसकी डेट आ गई है और उन्होंने 15 दिन पहले कर दिया है यूपीएससी से, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी टेंशन हो गई है क्योंकि दोनों के पैटर्न्स अलग है। चलिए पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लेते हैं, फिर इस बात को करते हैं। तो देखिए जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे तो मैंने इस तरीके से टॉपिक्स कर लिए थे। जैसे ही आप कोई नया टॉपिक शुरू करते हैं उससे जस्ट पहले एक बार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर रिवाइज करने हैं, क्योंकि वो एकदम से दिमाग में ताज़ा होते हैं और आप बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से अपने उन चैप्टर्स को कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो मैं यहाँ पे यही अब करूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के देन क्वेश्चन। हाँ, तो अब बात करते हैं। तो पीसीएस का वो आ गई डेट, तो अब मैं थोड़ी एंग्जाइटी में हो गई हूँ, टेंशन में हो गई हूँ। तो उस वजह से ना आज मैं अपना खाना भी नहीं बनाया मैंने, मैं ऐसे ही आ गई लाइब्रेरी में। सुबह का मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया। और मेरे लाइफ में अभी जो भी ऐसा पर्सन है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो मुझे थोड़ा सा भी ट्रबल कर रहा है, ट्रबल इज़ नॉट अ सेंस कि वो मुझे कुछ इम्पैक्ट कर रहा है, बट स्टिल कि हाँ मतलब मेरे को डिस्टर्बेंस हो रही है, मैं आज उनको कट ऑफ करने वाली हूँ, वो अभी आप आके देखेंगे। तो यहाँ पे लाइब्रेरी में थोड़ा शोर हो रहा था, तो ईयर प्लग्स लगा के आगे मैं अपना जो है वो पढ़ना शुरू करती हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करके देन उसके बाद मैं अपना एनसीईआरटी शुरू करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से होता जाए, ठंड बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से मैं लाइब्रेरी में भी अपने आप को पूरा कवर करके बैठी थी। तो ये जो है ये बुक है 11th क्लास की, जिससे हम आज हाइड्रोस्फेयर को करेंगे। बुक लिस्ट पिछली बार भी मैंने बताई थी। तो 11th क्लास की बुक है, यूनिट 4 है, इसके अंदर 4 चैप्टर्स हैं जो आपको करने हैं। और ये जो चैप्टर्स आप देखिए एनसीईआरटी में मैंने करा हुआ है, आज मैं इनके नोट्स मेकिंग कंप्लीट करूँगी, ठीक है। तो इस तरीके की A4 शीट्स जो है वो आपके पास होनी चाहिए रिंग फाइल में लगाने के लिए, ताकि आप चीज़ें ऐड ऑन कर सके बाद में, ठीक है। जो हम नोट्स बनाएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स फॉर्म में बनाएंगे, ताकि जो है आसानी से हम रिवाइज कर सकें। मतलब कि 10-15 मिनट में हमारी एक यूनिट, या फिर मैक्स टू मैक्स आधे घंटे में हमारी एक पूरी यूनिट जो है वो रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके के नोट्स बनाएंगे। तो ये नोट्स बनाने के बाद अब जो है वो मैं मार्केट में जाती हूँ। तो मार्केट आज इतना वो था कि मतलब मैंने सूरज को देखा, मुझे लगा कि दिन में चांद है, देखिए कितना मतलब डल था। उसके बाद मैं ये वाला मोबाइल कवर लेती हूँ। देन जो मैं कट ऑफ की बात कर रही थी, मेरी हेयर की लेंथ है ना वो बहुत ज़्यादा लंबी है और वो मुझे बहुत ट्रबल कर रही है। हालांकि मेरे को अपने हेयर बहुत पसंद है, इवन मेरे आसपास के लोग भी मेरे बालों से बहुत प्यार करते थे। बट आज मैंने ये डिसीजन ले लिया है कि जो भी चीज़ मुझे ट्रबल करेगी मेरी पढ़ाई के बीच में आएगी, मैं उसको लाइफ से रिमूव कर दूँगी, चाहे वो कोई भी हो, कुछ भी हो।
तो यहाँ पे मैं अपने हेयर्स को कट करा रही हूँ एंड दिस इज़ द लेंथ कि जो मैंने कभी थर्ड फोर्थ क्लास में रखी होंगी, उसके बाद मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे करा रही हूँ। बट स्टिल जब रिज़ल्ट आएगा तो ये सेक्रीफाइस भी वर्थ होगा। तो दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग आफ्टर द कट। तो यहाँ पे कट कराने के बाद जो है आके, क्योंकि मैं लंच नहीं बनाया था, सुबह मैं रिवीजन पे ध्यान दे रही थी और मैं घर पे भी इरिटेट हो जाती हूँ जल्दी से जब भी मेरी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस आती है। तो मैं यहाँ पे लंच करने के बाद जो है देन अगेन अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। 2 चैप्टर्स मैं करके गई थी, उसके बाद आगे के 2 चैप्टर्स जो है वो मैं अभी करूँगी। टोटल 4 चैप्टर्स हमको करने थे। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी किस तरीके के नोट्स मैंने बनाए थे। तो नो सॉरी, मेरे को थोड़ा कोल्ड है। तो यहाँ पे आप देखिए सामने कि जो है इस तरीके के मेरे जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर हो गए हैं और मैंने कीवर्ड्स नोट करे हैं और वही चीज़ें लिखी करी हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे। बेफालतू की चीज़ें लिख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो जो मेन पॉइंट्स है बस वही लिखेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है, अभी आप पूरी यूनिट नहीं कर सकते हैं, तो नाउ आई एम टेलिंग द चैप्टर। जो ये यूनिट है इसका सेकेंड चैप्टर जो है ये ओशन वाटर एंड देयर सर्कुलेशन, बस ये एक चैप्टर आप अच्छे से करके चली जाइए। यही वो चैप्टर है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आपके पास टाइम कम है या फिर आप बिगिनर और आप देना चाहते हैं तो आप इस वाले चैप्टर को अच्छे से करके जाइए, वो आपके लिए इनफ रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारे नोट्स जो हमने बनाए थे उनको मेन चीज़ करते हैं, आप रिंग फाइल में अटैच करते हैं। तो इस तरीके से मेरी ये रिंग फाइल है, कहीं भी आपको स्टेशनरी की शॉप पे ये इजीली मिल जाती है। तो इसको मैं अब यहाँ पे लगा दूँगी। एक गुड न्यूज़ आप सभी के लिए ये है कि जल्दी ही आप मेरे पॉलिटी के लेक्चर्स फ्री एंड ऑन द कोर्स ज़रूर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे देखेंगे। तो मैं पूरी मेहनत करूँगी और उतनी ही ईमानदारी से आपके लिए वो कंटेंट लेके आऊँगी ताकि आपका बेनिफिट हो सके, जैसे मैं अपने ब्लॉग्स में बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है जो करंट अफेयर मेरा हो गया था, क्योंकि ये मेरे मॉक में आने वाला है, मैं उसको रिवाइज़ करती हूँ। एज मेरे पास अब जो है वो 1.5-2 घंटा ही है, उसके बाद मुझे घर भी जाना है। तो जो है करंट अफेयर का देखिए बेनिफिट ये होता है कि अगर आप इसको 2-3 बार रिवाइज़ कर लेते हैं ना, तो फिर आप इजीली उसको रिकॉल कर सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। मुझे लगता है मेरे साथ ऐसा होता है। तो आप मेक श्योर कि आप करंट अफेयर के ऊपर उतना ही फोकस करें जितना आप स्टैटिक पे भी करें। और अभी तो आपके पास टाइम है कि अगर नैया वो भी हो रही है ना, हिली भी हुई है, तो आप उसको संभाल सकते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे कि पीसीएस जो है ना, यूपी बेसिस, उसमें ज्योग्राफी का पार्ट जो है वो बहुत मेन है। तो यहाँ पे जो इस तरीके की ये जो फैक्ट्स के कुछ पेजेस थे ना, वो मेरी फ्रेंड ने मेरे को दिए थे पढ़ने के लिए। इस वजह से ये हिंदी में, क्योंकि उसका हिंदी मीडियम है। तो जो है मैं इनको अब कर रही हूँ। इसके साथ मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है बिकॉज़ ये हिंदी में है और मेरा जो फैक्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा सा मेरे को दिक्कत होती है। तो मुझे इस पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस वजह से मैंने अभी से इसको शुरू कर दिया है बिकॉज़ मुझे दोनों एग्ज़ाम क्लियर करने हैं, चाहे पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो। ये मेरा एम है, अब करना है तो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं उन्हीं को याद कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद जो है वो मैं घर पे निकलूँगी एंड जो आगे की चीज़ें होंगी वो शुरू करूँगी। अगर आपको थोड़ा सा भी शोर आ रहा है तो उसके लिए सॉरी। अब जो है वो मैं एक स्टोर पे जाती हूँ, ग्रोसरी स्टोर पे, घर का सामान लेने किचन का, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं अपने पैसों से लेके जाती हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाती है, जो बाद में आपके एडमिनिस्ट्रेशन में भी झलकेगी, आपके एग्ज़ाम में भी झलकेगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे शॉपिंग करती हूँ घर के लिए। देन इतने सुंदर से व्यू के साथ जो है वो मैं अपने घर जाती हूँ। देन घर जाके चेंज करके मैं चाय बनाती हूँ। और पता है अभी आज जो मैंने अपना हेयर कट लिया ना, मे बी वो आप लोगों के लिए शायद बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं कभी कुछ नहीं करती थी। तो मेरे लिए ये एक सेक्रीफाइस था और अब ये चीज़ मुझे बार बार याद दिलाएगी कि मैं क्या क्या सेक्रीफाइस अपने एग्ज़ाम के लिए कर रही हूँ और क्या मुझे इसके बदले में चाहिए। तो अब जो है यहाँ पे मैं एडिटोरियल जो है वो कर रही हूँ एंड एडिटोरियल के अपने नोट्स साथ के साथ प्रिपेयर करती जाऊँगी। तो हाँ, मैंने बताया जल्दी मैं आपको बताऊँगी कि मैं आपके लिए कौन सा कोर्स लाने वाली हूँ अन अकेडमी पे। आप मेरे साथ वहाँ पे जुड़ सकते हैं। जल्दी आप वो व्लॉग भी देखेंगे मेरा। सो अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, मैं थोड़ी सी भी अगर आपके साथ आपकी हेल्प कर पाती हूँ तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्लॉग्स को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड भगवान करे आप सबके सपने पूरे हो।